गुड मॉर्निंग किड्स। आज 3-4 दिन के गैप के बाद हम आमने सामने हुए हैं और हमको दोबारा से रिमाइंड करना है, रिकॉल करना है वही चैप्टर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत हमने शुरू किया था और हमने देखा था अब तक मोहम्मद बिन कासिम का इंडिया पे अटैक और उसके लगभग 250 से 300 साल तक किस तरीके से हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया गुर्जर प्रतिहार क्लैन ने, और उसके बाद इंडिया पे अटैक किया महमूद गजनी ने। उसका सारा अटैक्स का डिटेल्स हमने देखा था कि कहाँ कहाँ पे सेंटर्स थे उसके अटैक के, मेन सेंटर्स किस रूट से वो आया करता था। तो बच्चों, महमूद गजनी एक प्लंडरर था। एक्चुअली वो सिर्फ लूट करने के इरादे से इंडिया आया करता था, लेकिन उसके बाद जिन राजाओं ने इंडिया पे अटैक किया उनका मकसद सिर्फ लूटना नहीं था, उनका मकसद था इंडिया में अपने राज्य को स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना, रूल इस्टेब्लिश करना, अपनी एक डायनेस्टी बनाना और यहाँ पे लंबे समय तक शासन करना और यहीं बस जाना। तो उनमें से ही एक ऐसा राजा था जिसका नाम था मोहम्मद घोरी। आई होप कि आपने नाम ज़रूर सुना होगा, मोहम्मद घोरी। तो मोहम्मद घोरी अफ़गानिस्तान के घोर नामक प्रदेश से आता था। उसके राज्य का नाम था घोर। तो घोरी ने जब इंडिया पे अटैक किया फर्स्ट टाइम 1196 AD में, तो उसका सामना हुआ दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से। दिल्ली में उस समय शासन था पृथ्वीराज चौहान का, और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी बैटल फील्ड में आते हैं जिसका नाम जिस ग्राउंड का नाम है, बैटल ग्राउंड का नाम है बैटल ऑफ तराइन। इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन की इस पहली लड़ाई में, पहले बैटल में पृथ्वीराज चौहान जो हैं घोरी की फ़ौजों को हरा देते हैं, घोरी को हरा देते हैं, लेकिन वो घोरी की जान नहीं लेते, ना ही उसको अपनी कस्टडी में लेते हैं या अरेस्ट करते हैं। वो घोरी को माफ़ी देके, घोरी को माफ़ करके और वापस जाने पे मजबूर कर देते हैं। 1196 AD घोरी वापस तो चला जाता है, लेकिन उसकी जो इच्छा है, उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसका जो ग्रीड है, क्योंकि उसने अब इंडिया को देख लिया है और इतना प्रॉस्परस लैंड पे रूल करने का जो लालच है, जो ग्रीड है, वो नहीं छोड़ पाता। वो नामुमकिन था उसके लिए छोड़ना। तो अगले ही साल यानी कि 1197 AD में घोरी ने एक बार और अटैक किया विथ अ वेरी गुड प्लान, विथ अ गुड स्ट्रैटेजी, विथ अ बेटर आर्मी। अपनी आर्मी को बेटर किया, अपने हथियारों को बेटर किया, बेटर सूटेड, जो इंडियन कंडीशन में ज़्यादा सूट कर सकें। पृथ्वीराज की फ़ौजों को उसने पहले देखा था, तो उन फ़ौजों की काट, उनका तोड़ क्या हो सकता है वो उसने सोचा। साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान को धोखा देने वाले एक राजा का साथ भी उसने लिया जिसका नाम था जयचंद राठौड़। तो बच्चों, जयचंद राठौड़ के साथ पृथ्वीराज का क्या कनेक्शन था वो हम क्लास में देखेंगे, जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तब देखेंगे। लेकिन जयचंद राठौड़ ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया वहाँ पे और जाके मिल गया मोहम्मद घोरी के साथ। और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन यानी कि जस्ट अगले ही साल 1197 AD में मोहम्मद घोरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को हराया, और उसने वो गलती रिपीट नहीं की जो पृथ्वीराज चौहान ने गलती की थी। उसने पृथ्वीराज चौहान को असैसिनेट कर दिया, मार दिया, क्षमादान नहीं दिया, और ऐसे मोहम्मद घोरी दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया, दिल्ली का सुल्तान बन गया। और मोहम्मद घोरी के बैठने से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, दिल्ली सल्तनत चलने लगा। मोहम्मद घोरी ज़्यादा समय तक दिल्ली की राजगद्दी पे नहीं बैठ सका, क्योंकि उसे वापस अफ़गानिस्तान जाना था और वहाँ जो उसका राजपाट था उसको संभालना था। तो यहाँ पे गद्दी पे उसने अपने सबसे ट्रस्टेड स्लेव को बिठाया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बच्चों, यहाँ से एक नई डायनेस्टी शुरू होगी जिसके बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में, जिसका नाम है स्लेव डायनेस्टी। तो बच्चों, आज हमने जो भी बात की उसका नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे। जो भी डाउट्स आपको होंगे इस टॉपिक पे, आप कमेंट सेक्शन में जाके उन डाउट्स को
पूछ सकते हैं सवाल के रूप में, आपको वहाँ जवाब दिया जाएगा, या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।